Friends, myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 9 chapter 3rd, The Little Girl. The title of the story refer to the main character that we will cross, the little girl named Kezia. ये जो कहानी है एक लिटिल गर्ल के करेक्टर को यहाँ पे शो करती है जिसका नाम है केजिया। जब हम पाठ को पढ़ेंगे तब हमें उसके बारे में पता चलेगा। The theme of the story is relationship between children and their parents, and the writer Catherine Mansfield wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. ये जो कहानी की थीम है वो बच्चे और पेरेंट्स के बीच रिलेशनशिप को लेकर के है, और राइटर कैथरीन मैनसफील्ड जो हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ एक महत्वपूर्ण बॉन्ड ऑफ लव को शेयर करते हैं। आल्थो व्हेन चिल्ड्रन आर स्मॉल, यद्यप जब बच्चे छोटे होते हैं, व्हेन दे आर यंग, और जब बड़े होते हैं, दे डू नॉट फील दैट देयर पेरेंट्स लव देम। बच्चे छोटे में तो लगता है उनको कि उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनके पेरेंट्स में वो प्यार नहीं करते। क्यों? बिकॉज देयर पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट एंड मैनी एक्शंस ऑफ द पेरेंट्स सीम अनजस्टिफाइड। क्योंकि उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बहुत से उनके निर्णय उन बच्चों को अनजस्टिफाइड या अनुचित लगते हैं। बट एज चिल्ड्रन ग्रो अप, लेकिन जैसे जब बच्चे बड़े होते हैं, दे रियलाइज, वह महसूस करते हैं दैट ऑल द एक्ट्स डन बाय देयर पेरेंट्स वर बेनिफिशियल फॉर देम, कि उनके पेरेंट्स के द्वारा जो भी एक्शन उनके लिए किया गया था, जो लिया गया था, उनके लिए लाभदायक है। द पेरेंट्स वर कंसर्न फॉर देम एंड बीनीथ द स्ट्रिक्टनेस लाइज अ हार्ट फुल ऑफ लव फॉर द चिल्ड्रन। और उन्हें मानना पड़ता है कि उनके पिता जो स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, उस स्ट्रिक्टनेस के पीछे भी उनका प्यार छिपा होता है। एंड दिस बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन हैज़ बीन हाईलाइटेड थ्रू दिस स्टोरी। और पेरेंट्स और बच्चे के बीच के लव या प्यार को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आप ये महसूस करते हो कि आपके पेरेंट्स अब अच्छे हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर? जब आप छोटे थे, जब आप छोटे थे उस समय पेरेंट्स का व्यवहार आपके प्रति अच्छा था, या आज आप जब बड़े हो तब आपके पेरेंट्स का व्यवहार आपके प्रति अच्छा है? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज्ड टू अपसेट योर अर्लियर। ठीक है, शायद आप कुछ कारणों से, कुछ एक्शनों से उनको समझ जाओगे, क्योंकि कुछ उनके एक्शन से हो सकता है आप अपसेट रहे हों। व्हेन वी वर स्मॉल, जब हम छोटे होते हैं, व्हेन वी आर वेरी स्मॉल, जब हम छोटे होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, वी डू नॉट नो, तो हम नहीं जान पाते वाई आवर पेरेंट्स आर बीइंग स्ट्रिक्ट विद अस, कि हमारे माता पिता हमारे प्रति इतना कड़ा व्यवहार क्यों रखते हैं। बट एज वी ग्रो ओल्डर, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, वी बिकम मैच्योर, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, एंड वी रियलाइज, तब हमें महसूस होता है कि वाई दे वर बीइंग स्ट्रिक्ट विद अस, कि वो हमारे प्रति स्ट्रिक्ट व्यवहार क्यों करते थे। एंड व्हेन वी रियलाइज दैट थिंग्स देन वी आल्सो रियलाइज दैट अवर पेरेंट लव अस। जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं। सो इवन द रीडर कैन आल्सो रिलेट टू दिस, और इस यही माध्यम हम अब पाठकों के लिए भी, आप जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें भी इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहते हैं। यू ऑल कैन आल्सो फील दैट व्हेन यू वर एंगर, जब तुम सब छोटे थे शायद तुम भी यही सोचा करते थे। द एक्शन योर पेरेंट डिड, जब तुम जो भी पेरेंट्स तुम्हारा साथ व्यवहार करता था तो शायद तुम्हारी भी यही फीलिंग रहती थी जो हम बता रहे हैं या जो आप कहानी में आगे पढ़ोगे।
द स्ट्रिक्टनेस दैट दे हैड टूवर्ड यू वाज फॉर योर बेटरमेंट, क्योंकि जो भी वो स्ट्रिक्टनेस करते थे वो तुम्हारी भलाई के लिए। एंड एज यू विल ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर, और जब तुम बड़े होगे, यू विल रियलाइज दैट इन द पास्ट, तब आपको इस बात का अनुमान होगा। वाट एवर एक्ट्स योर पेरेंट्स डिड, कि जो भी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ किया फॉर योर बेटरमेंट, वो तुम्हारी भलाई के लिए था। एंड इन फैक्ट दे रियली लव यू, क्योंकि वो सही में तुमसे प्यार करते हैं। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, यह स्टोरी एक लिटिल गर्ल के बारे में है। हुज फीलिंग फॉर हर फादर, जहाँ पे बच्ची का जो फीलिंग है पिता के प्रति चेंज होता है। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, डर से प्यार की ओर। विल प्रोबेबली फाइंड इक्वल इन एवरी होम, जो कि प्रायः हर घर में ऐसा ही होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विल प्रोबेबली? विल प्रोबेबली का मतलब क्या? संभवतः ऐसा ही होता होगा। फाइंड इन इक्वल इन एवरी होम, हर घर में आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा यदि पेरेंट्स कुछ कहता है तो बच्चे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है कि पेरेंट्स हमारा भला नहीं चाहते, हमें दिन भर डांटते फटकारते रहते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल द चिल्ड्रन विल फील द सेम वे, ऐसा सभी बच्चे सोचते हैं। सो यू ऑल कैन रिलेट टू दिस फीलिंग अ लिटिल गर्ल केजिया, इसीलिए आप जो केजिया लड़की है उसकी फीलिंग को आप रिलेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक केजिया इज फुल ऑफ फियर टूवर्ड्स हर फादर, जैसा कि केजिया पहले अपने पेरेंट्स से, पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी। एंड लेटर ऑन सी अंडरस्टैंड, और जब उसको समझ में आया कि हिज बिहेवियर, अपने पिता का व्यवहार, एंड फील्स दैट ही वाज कंसर्न, तब उसको समझ में आया कि उसके पिता उसके लिए कितने केयरफुल थे। एंड लव्ड हर, और प्यार करते थे। ऑल द चिल्ड्रेन आल्सो हैव द सेम फीलिंग, और ऐसी ही फीलिंग सभी बच्चों को रखनी चाहिए टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की ओर। एंड यू कैन रिलेट टू केजाज स्टोरी वेरी वेल, और आप इसको इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। नाउ सी समरी ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल, यह कहानी एक छोटी बच्ची की है। हुज फीलिंग हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बच्ची अपने का व्यवहार अपने पिता के डर से प्रेम के प्रति बदलता है। एट फर्स्ट हर फादर इज़ अ फिगर शी इज स्कैर्ड, पहले उसके मन में जो पिता की छवि थी एक भय और डर की थी। बट इवेंटली, लेकिन धीरे धीरे, थिंग्स चेंज, परिस्थितियाँ बदली। एंड शी क्रिएट्स अ लाइकिंग फॉर हर फादर, और वह धीरे धीरे अपने पिता को प्यार करने लगी। नाउ सी द डिटेल समरी। केजिया वॉज अपेरेंटली स्कैर्ड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिता से हमेशा डरी हुई रहती थी। शी वुड बी ग्लैड व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस फॉर वर्क, जब उसके पिता काम के लिए बाहर चले जाते थे उसी समय वह खुश रहती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, केजिया वुड टेक ऑफ हिज शूज़, शाम के समय जब केजिया अपने जूते उतारती थी। शी स्टैमर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, और वह उनके सामने डरी सहमी सी खड़ी रहती थी। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, और वो कभी भी दूसरों के साथ फैमिलियर नहीं हुई। शी कंसिडर्ड हिम अ जाइंट, वह उन्हें दैत्य समझती थी। शी नेवर एवन डेयर्ड टू अवेक हिम, कभी भी उन्हें अपने पिता को सोते से उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई। वन डे, एक दिन, द ग्रैंड मदर इन्फॉर्म केजिया, केजिया की दादी ने बताया दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन है। शी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया दैट शी वुड मेक हिम अ पिन कज़न, कि वह उन्हें एक छोटा सा पर्स गिफ्ट करी। ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक सुंदर येलो सिल्क से। लेबोरेसली, मेहनत करके, विद अ डबल कॉटन, कॉटन के डबल लेयर से, द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स, उसके 3 साइडों को सिला। सी नाउ नीडेड समथिंग टू फिल इट, अब उसे आवश्यकता थी कि इस पैकेट में कुछ भरा जाए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर, वहाँ उसे कुछ सुंदर सुंदर पेपर मिले। गैदर्ड देम अप, उसने उन्हें उठाया। टोर्न देम इनटू पीसेस,
उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा एंड स्टब्ड हर केस, और जो केस बनाई थी पर्स उसमें भर दिया। देन स्विड अप 4 साइड, फिर उसने उसके चौथे साइड को सिला। दैट नाइट, उसी रात जिस दिन उसने अपना गिफ्ट पापा का तैयार किया, वॉज अ ह्यू एंड क्राइन हाउस, घर में काफ़ी आपाधापी मची हुई थी। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि पिताजी को जो पोर्ट अथॉरिटी में एक स्पीच देनी थी वो स्पीच का पेज गायब था। फाइनली मदर केम आउट, अंत में माँ उसके पास आई। केजिया कैन आस्क्ड हर, और उससे पूछा कि इफ़ शी हैड सीन द पेपर्स, कि क्या तुमने पेपर देखा है। द पुअर चाइल्ड रिप्लाइड, वो बेचारी बच्ची बोली दैट शी हैड टॉर्न देम अप, कि उसने उसे फाड़ दिया है। द फादर बीट हर विथ रूल, पिता ने उसे छड़ी से उस दिन पीटा। शी टोल्ड दैट हिम दैट इट वाज फॉर हिज बर्थडे, सॉरी, द पुअर चाइल्ड, उसने फाड़ दिया था। द फादर बीट विद हर रूल, और उसके पिता ने डंडी से मारा था। सी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया दैट इट वाज फॉर हर बर्थडे, कि उसने जो कुछ किया है उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए किया है। लेटर दैट नाइट, ठीक उसी रात, केजिया वाज सो अपसेट, केजिया बहुत अपसेट थी। दैट सी विश्ड, और सब इसीलिए चाहती थी कि दैट देयर वर नो फादर्स, कि भगवान किसी को कोई पिता ही न दे। केजिया वाज मोर अफ्रेड ऑफ हिम फ्रॉम देयर आफ्टर, और इसके बाद से वो अपने पिता से और ज़्यादा डरी सहमी रहने लगी। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, उनके बगल में एक मैकडोनाल्ड नाम के व्यक्ति रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रो अ गैप इन फेंस द लिटिल गर्ल अपने बाड़े से उन्हें देखा करती थी। दैम प्लेइंग, वो खेला करते थे। इन द इवनिंग, शाम के समय। द फादर विद द बेबी, बच्चे और पिता। ऑन हिज सोल्जर्स 2 लिटिल, कुछ बच्चे कंधे में चढ़ जाते थे। 2 बच्चियाँ उनके कोट पैकेट में हाथ डालकर उनके चारों तरफ झूमा करती थी। फ्लावर बेड्स, फूलों की बगिया में। सैकिंग विद लाफ्टर, हंसी से झूमते हुई। वंस सी द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम, और एक बार वो देखा कि उसके जो लड़के हैं उसके घर की ओर आ रहे हैं। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल टाइम, और वो एक दूसरे को हंसते हुए पकड़ रहे हैं। केजिया थॉट दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, कि शायद ये कुछ दूसरे प्रकार के पिता होंगे। द मदर फेल इल, माँ बीमार पड़ी। एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल अलॉन्ग विद हर, और दादी माँ उनके साथ हॉस्पिटल चली गईं। केजिया वाज ऑपरेट, केजिया डरी हुई थी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट नाइट मेयर, वह रात के स्वप्न के बारे में, भयानक सपने के बारे में सोच रही थी। सी यूज्ड टू हैव, जो उसे प्राय रात में दिखते थे। द नाइट केम, रात हुई। एंड विद इट केम अ नाइट मेयर, फिर उसे वही डर सताया। सी वोक अप शिवरिंग, वो खड़ी जगी और कांपने लगी। ओनली टू फाइंड हर फादर बिसाइड हर, उसने देखा कि उसके बगल में उसके पिता उसके रूम में खड़े हैं। बैट सी टोल्ड हिम अबाउट द नाइट मेयर, उसने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। द फादर कैरीड केजिया टू हिज रूम, पिता उसे अपने कमरे में ले गए। ही टग्ड हर इन हिज बेड, और उसे अपने बिस्तर में लेटा लिया। केजिया वाज एट पीस नाउ, केजिया अपने आप में शांति का अनुभव कर रही थी। सी रिमेंबर्ड, उसने याद आया। हर मिस्टेक, अपनी गलती उसे याद आई। एंड थॉट, और सोचा दैट हर फादर वाज टू टायर्ड टू बी मैकडोनल्ड एवरी डे, जैसे उसके पिता थके रहते हैं पड़ोसियों के साथ, ये भी थके हुए हैं। सी हैड स्टार्टेड लविंग हर फादर, और इसके बाद वो अपने पिता को पसंद करने लगी। थैंक यू।